हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल देख करके थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी और बाकी जानकारी ये है कि आपके टीचर ट्रांसफ़र का जो लिंक एक्टिवेट होना था 7 तारीख से 22 तारीख तक का, कि आपका 7 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में आपका फॉर्म भरा जाएगा। वो लिंक 6 तारीख को रात में ही एक्टिवेट हो गया था। मैंने अपना फॉर्म रात में ही फिल कर लिया था और आप भी अपना फॉर्म भर सकते हैं इस वीडियो को देख करके। कि आपको वीडियो को मैं बता देता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये फॉर्म जो है आपको सक्षमता पास, TRE 1, TRE 2, पहले से जो नियोजित शिक्षक नियमित शिक्षक हैं, ये सक्षमता पास और TRE 1, TRE 2 और उसके साथ ही साथ नियोजित शिक्षक। इसमें ऐसे शिक्षक जिन्होंने सक्षमता का परीक्षा नहीं दिया था और वो नियोजित शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफ़र के लिए अभी तक इसमें कोई प्रस्ताव नहीं है। बाकी सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र का प्रस्ताव दिया गया है और वो ट्रांसफ़र होने के बाद उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा। और TRE 1, TRE 2 तो वैसे भी राज्यकर्मी का दर्जा उनके पास है ही और नियमित में के पास भी है ही। तो यानी जो सक्षमता पास वाले हैं उनको ट्रांसफ़र के बाद विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा, उनको उनका वेतनमान भी मिल जाएगा। और ये ट्रांसफ़र आपका दिसंबर में रेंडमाइजेशन के थ्रू होगा और उसके बाद जनवरी में आपकी पहली पोस्टिंग करने के मतलब जो है जनवरी में पोस्टिंग करने के बाद आपका वहीं पर जनवरी में आपका योगदान ले लीजिएगा। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको फॉर्म को कैसे भरना है और अपना ट्रांसफ़र फॉर्म आप कैसे भरेंगे, स्टेप टू स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना होगा। क्रोम ब्राउज़र में ई शिक्षा कोर्स आपको लिख करके सर्च करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से अपना टीचर आईडी सेलेक्ट करेंगे, टीचर, और वहाँ से टीचर आईडी खोल लेंगे कैप्चा डाल के। टीचर आईडी खोलने के बाद आपको देखिए टीचर ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन मिल जाएगा पहले ही, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे, ऊपर 3 डॉट बटन आएगा, 3 डॉट बटन पर आपको वहाँ क्लिक करना होगा। तो जब 3 डॉट बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस आएगा। नीचे आपका आएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 डॉट बटन पर क्लिक करने के बाद टीचर ट्रांसफ़र फॉर्म, उसको जब खोलेंगे आप तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी। अभी इस OTP आ रहा है, हम आपको दिखाते हैं कैसे आता है। इस तरह से OTP आएगा। OTP को आप जो है इसमें दर्ज कीजिएगा और वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद आपका ये OTP वेरीफाई इस तरह से लिख देगा और आपका फॉर्म खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। मैंने ब्लर कर रखा है कुछ मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाते, ताकि जो है वो चीज़ आपको ना दिखे, बाकी आप देख सकते हैं। फिर नीचे आपको कुछ इस तरीके से अपना किस आधार पर आप लेना चाहते हैं, मतलब आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या नहीं, तो आप यस दबाएंगे। यस दबाने के बाद कुछ इस तरीके से आपका जो है डिटेल खुलेगा और डिटेल खुलने के बाद उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है किस आधार पर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। 3-4 आधार उसमें आपको दिए हुए हैं। एक असाध्य रोग दिया हुआ है, एक विकलांगता दिया हुआ है, एक आपका पुरुष शिक्षक दिया हुआ है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप पुरुष शिक्षक पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से आप अपना अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ज़िला, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद उसमें आप कौन सा अनुमंडल चुनना चाहते हैं वो अनुमंडल चुन लेंगे। कुछ इस तरीके से 10 अनुमंडल चुनने के बाद आपको नीचे एक चेक बॉक्स है, उस पर टिक करना है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे सबमिट बटन क्लिक करेंगे फिर आपसे OTP मांगेगा। फिर OTP जब मांगेगा वो OTP को वापस से आप डालिएगा और उसको वेरीफाई कीजिएगा। जो आप OTP को भर करके और वापस से वेरीफाई कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देखिए कैसे होता है। ये देखिए जैसे आप वेरीफाई होगा, यहाँ पर आपका OTP वेरीफाइड हुआ, ओके करेंगे। डू यू वांट टू सबमिट, यस। उसके बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा इस तरीके से। फॉर्म सबमिट होने के बाद कैसा दिखता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका कुछ इस तरीके से खुलेगा। उसके बाद आपको ऊपर पर्सनल डिटेल आपकी पूरी दिखाई देगी, तो वो मैंने हाइड कर रखा है। बाकी नीचे आपने क्या ऑप्शन दे रखा है, क्या आपने किया है, कौन सा ज़िला आपने, कौन सा सब डिस्ट्रिक्ट आपने चुना है, वो नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके नीचे आपको एक ग्रीन कलर का टिक बॉक्स दिख रहा होगा। उसका मतलब ये है कि आपने इसको OTP से वेरीफाई कर दिया। जो ग्रीन कलर का आपको इसमें टिक दिख रहा है उसके मतलब यही है कि आपने OTP द्वारा इसको वेरीफाई किया है। अगर आप इस फॉर्म में कुछ सुधारना चाहते हैं तो उसके ऊपर में आपको जो है आपको मॉडिफाई फॉर्म करके एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें आप जाकर मॉडिफाई यानी कुछ बदलना हो तो इसमें बदल भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप जो है जैसे मैंने स्टेप बताया है उस स्टेप को फॉलो करके आप अपने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का फॉर्म है भर सकते हैं। उसमें आपको 10 अनुमंडल कैसे चुनने थे वो मैंने आपको बता दिए। आप अगर महिला होंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से खुलेंगी। आप अगर बिहार के नागरिक होंगे, अदर स्टेट के नागरिक होंगे तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग ऑप्शन आपके खुलेंगे। तो जो भी ऑप्शन खुलेगा उस हिसाब से अपना 10 गो आप चुन लीजिएगा और फॉर्म को कुछ इस तरीके से OTP करके सबमिट करना। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई डाउट हो, कमेंट हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।